जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फर्जी टिकट से एयरपोर्ट में एंट्री ली गई। आधी रात को हंगामे का माहौल वहां पर देखने को मिला। जयपुर एयरपोर्ट पर बीती रात हुआ अजीबोगरीब घटनाक्रम, जहां एक महिला यात्री ने डमी एयर टिकट से प्रवेश ले लिया। वो इंडिगो के जयपुर से बेंगलुरु फ्लाइट के डमी टिकट से प्रवेश लिया था और इसके बाद सिक्योरिटी होल्ड एरिया में बैठी हुई थी महिला। बताया जा रहा है कि अपनी एक फ्रेंड को सी ऑफ करने आई थी महिला। डमी टिकट से एयरपोर्ट के अंदर आई महिला यात्री, लेकिन डिपार्चर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ा। वे टॉयलेट में छुप गई और ऐसे में एक स्टाफ से मदद मांगी। सूचना पर सीआईएसएफ ने महिला यात्री को पकड़ा। इमिग्रेशन के एक अधिकारी के हस्तक्षेप पर महिला यात्री को छोड़ा गया है और देखिए पूरा मामला सामने आया इसी तरह से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं। काशीराम, जो एंट्री देते हैं, जो प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद रहती है, ये तो उनकी नाकामी समझ में आती है, क्योंकि डमी टिकट से अगर किसी को प्रवेश दे दिया जाता है तो ऐसे कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। जी ऐसे देखिए, इसे नाकामी तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या है कि जो टिकट बनाया हुआ था, डमी टिकट था, वो उसी तरह का ओरिजिनल की कॉपी बनाया हुआ था। जैसे कि एक नजर में पहचान पाना बड़ा मुश्किल है और सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी तो इसे देखते ही हैं, साथ ही एयरलाइन के जो स्टाफ होता है, चेक इन स्टाफ, उसकी भी जिम्मेदारी रहती है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिम्मेदारी तो है कि दोनों को देखना चाहिए था, लेकिन कई बार इस तरह का डमी टिकट होता है और वो पकड़ा जाता है यात्री, और जब अगर बोर्डिंग के लिए वो जाती महिला यात्री तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पकड़ में आती। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उसकी एक फ्रेंड थी जो कि जैसे कि बैंकॉक के लिए जाना था एयर एशिया की फ्लाइट से, तो जब उसकी फ्रेंड बैंकॉक चली गई उसके बाद वो वहीं पर रुकी हुई थी, क्योंकि उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। डिपार्चर एरिया जो होता है वहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बीच में सिक्योरिटी होल्ड एरिया आ जाता है। तो तब वो फंस गई और काफी देर तक इंतजार करती रही। बताया जा रहा है कि टॉयलेट में छुपी हुई थी और फिर उसने एक महिला स्टाफ है उससे मदद मांगी कि वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि टिकट फर्जी था और उसे यात्रा तो करनी थी, लेकिन यात्रा कर नहीं सकती थी क्योंकि टिकट फर्जी था और बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था इस वजह से। और सीएसएफ ने फिर उसके बाद पकड़ लिया, काफी देर तक बिठा कर रखा। तब बताया जा रहा है कि इमिग्रेशन के एक अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और उनकी कोई परिचित थी, उसके आधार पर छोड़ा गया, लिखवा कर छोड़ा गया है कि इस तरह की दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो एक बड़ा मामला हुआ और काफी देर हंगामा चला, करीब 2 घंटे तक ये घटनाक्रम चलता रहा। तो एक सवाल तो खड़े होते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिला यात्री ने काफी चतुराई से काम लिया था और डमी टिकट इस तरह का बनाया था कि वो ओरिजिनल लग रहा था। ऐसे में एक नजर में वो पहचान नहीं आ रहा था और इसी वजह से ये सारी गफलत हुई। हालांकि अब उस महिला यात्री को छोड़ दिया गया है और एयरपोर्ट प्रशासन जरूर इस मामले में जांच करेगा। सीएसएफ की तरफ से जरूर जांच की जाएगी। काशीराम, पर एयरपोर्ट पर अभी देखा जाता है कि टिकट चेक नहीं किया जाता, बल्कि स्कैनिंग मशीन वहां पर लगी होती है, उसमें जो बोर्डिंग पास होता है उसको स्कैन किया जाता है और उसके बाद में प्रवेश दिया जाता है। तो फिर ऐसे चूक कैसे हो गई? अब यही बिंदु जांच का विषय है, आईसी के किन वजहों से ऐसी चूक हुई और जो डमी टिकट था उसके पास वो किस तरह का था, क्या किसी दूसरे यात्री का टिकट था, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। उस महिला यात्री ने जो टिकट दिखाया था वो इंडिगो की फ्लाइट का था, जो कि जयपुर से बेंगलोर जाती है रात को 11:20 पर, और उसकी जो फ्रेंड गई थी वो रात को 10:30 बजे के करीब एयर एशिया की फ्लाइट जाती है बैंकॉक के लिए, उस फ्लाइट से। तो बताया यही जा रहा है कि वो अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए आई थी और काफी देर फ्रेंड के साथ रुकी रही थी, सिक्योरिटी होल्ड एरिया में बैठी हुई थी। लेकिन जब वो उसकी फ्रेंड चली गई उसके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा था, तो उसके बाद वो पकड़ में आई। एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए पासपोर्ट भी अब उसे महिला का दिखाया जा रहा है फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को। काशीराम, जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद था जिसने प्रवेश दिया था महिला को अंदर, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या कोई हिदायत दी गई है? जी ऐसे देखिए, ये सब चीजें तो जांच के बाद ही सामने आ सकेंगी कि कैसी गफलत कैसे हुई थी, कैसे वो महिला पहुंची, कौन से एयरलाइन के कर्मचारी की वजह से वो अंदर जा सकी, और इन सब बातों की जांच अगर विस्तृत तरीके से होगी तभी सामने आ सकता है। हालांकि चूंकि मामले को सुलझा लिया गया है, उसको समय रहते पकड़ लिया गया और उसके बाद उसे लिखवा करके उसके परिजनों को बुला करके और लिखित में एक लेकर के कागज उसके बाद उसे छोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से अब तो मामला सुलझ गया है, लेकिन उसके बाद भी जरूरत इस बात की है कि जांच की जानी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं डमी टिकट से तो वो चिंताजनक बात है एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी और एयरपोर्ट प्रशासन के लिए भी कि आखिर ऐसे कोई कैसे डमी टिकट के जरिए एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर सकता है। कितने बजे की घटना है काशीराम?
ये बताया जा रहा है कि महिला ने करीब रात को 9 बजे के आसपास एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश लिया था और करीब 12 साढ़े 12 बजे तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा है। तो करीब 2.5-3 घंटे इस तरह की बात हुई है। और जब उस महिला को पकड़ लिया गया था तो उसने काफी देर बचाव के लिए अपनी दलीलें भी पेश की और अपनी तरफ से कुछ जवाब भी दिए। लेकिन अब क्या क्या जवाब दिए प्रशासन इसका पूरा खुलासा नहीं कर रहा है और विस्तृत जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। जी काशीराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।